चलिए शुरू करते हैं केमिस्ट्री का दूसरा पार्ट, जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। इसमें हम कुछ 50 क्वेश्चन देखते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 50। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विलयन प्रबल अम्लीय होगा? तो जिसका पीएच 4.5 है और 0 है, ये दोनों प्रबल अम्ल है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, किसी विलयन का पीएच मान है 4 है तो विलयन होगा। अगर किसी विलयन का पीएच मान 4 है तो विलयन कैसा होगा? तो विलयन होगा अम्लीय विलयन होगा। हमारा आंसर हो जाएगा ए, वो विलयन अम्लीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन हाइड्रोनियम आयन है? निम्नांकित में कौन हाइड्रोनियम आयन है? तो वो है H3O+। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका दूसरा अवयव है। बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका दूसरा अवयव है, वो है टार्टरिक अम्ल। क्वेश्चन हमारा आंसर हो जाएगा ए, टार्टरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, टमाटर में उपस्थित अम्ल है, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? वो है ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, 10 MnAOH विलयन का पीएच मान होगा। उसका पीएच मान 10 NaOH का विलयन का पीएच मान होगा, वो होगा 10 उसका पीएच मान होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी क्षारक को जल में विलय करने के पर प्रति इकाई आयतन में OH- आयन की सांद्रता, उसका आयन की सांद्रता घट जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का प्रयोग अग्निशामकों में किया जाता है? किस यौगिक का प्रयोग अग्निशामकों में किया जाता है? तो इस अग्निशामक में क्या आता है? सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग अग्निशामक में किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, पौधे की ठीक प्रकार वृद्धि के लिए मृदा की प्राकृतिक सामान्यता होनी चाहिए। पौधे उदासीन होनी चाहिए, मृदा की प्राकृतिक होनी चाहिए, वो उदासीन होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, धावन सोडा की वायु में खुला रखने पर निम्न प्राप्त होता है। धावन सोडा को खुला में छोड़ने पर निम्न प्राप्त होता है, होता है विरंजक चूर्ण। हमारा आंसर हो जाएगा विरंजक चूर्ण। अगला क्वेश्चन है, किसी विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभव क्या होगा? अगर कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान होगा, वो होगा 10। अगला क्वेश्चन है, एक विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या होगा? तो ये विलयन में होगा HCl होगा। विलयन में HCl होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। अगला क्वेश्चन है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? अपच का उपचार के लिए किस औषधि का उपयोग होता है? तो एसिटिक एंटासिड का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है? निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है? तो ये अम्ल है HNO3। HNO3 जो है एक अम्ल है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भस्म नहीं है? कौन भस्म नहीं है? तो ये है NaCl। NaCl एक भस्म नहीं है। अगला क्वेश्चन है, NaOH
का 10 ml बिलियन HCl के 8 ml बिलियन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी बिलियन में 20 ml लें तो उसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी बिलियन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? कितनी आवश्यकता होगी? तो ये है 16 लीटर का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लवण है? निम्नलिखित में कौन लवण है? तो लवण है NaCl। NaCl हमारा लवण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस में अम्ल के गुण नहीं होते हैं? अम्ल के गुण नहीं होते हैं होता है जो लाल लिटमस पात्र को नीला करते हैं, उसमें अम्ल के गुण नहीं होते हैं। जो लाल लिटमस को नीला करते हैं उसमें अम्ल के गुण नहीं होते हैं। अगला है क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बनाता है, कार्बोनिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? वो क्षार कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रबल भस्म है? निम्नलिखित में से कौन प्रबल भस्म है? तो NaOH जो है प्रबल भस्म है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस लवण में रवा जल नहीं रहता? रवा जल नहीं रहता है, रवा जल नहीं रहता है, वो है बेकिंग सोडा में। बेकिंग सोडा में रवा जल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भस्मिक ऑक्साइड है? भस्मिक ऑक्साइड कौन सा है? तो Na2O है, Na2O है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन होगा। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन होगा, वो होगा उदासीन। अगला क्वेश्चन है, आर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में आर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में H+ बढ़ाता है, H+ आयन बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में एसिटिक अम्ल विद्युत का संचालक करता है? तो निम्नलिखित में से किस अवस्था में एसिटिक अम्ल विद्युत से संचालक करता है? तो जल के विलयन में संचालक होता है। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? कौन अम्लीय ऑक्साइड है? तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है हमारा अम्लीय ऑक्साइड है। अगला है, एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि? एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि यह आंशिक रूप से आयनित होती है। यह आंशिक रूप से आयनित होती है। अगला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? तो वो है CaOCl2। विरंजक चूर्ण का सूत्र जो है CaOCl2 है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लवण है? इसमें से कौन लवण है? तो K2SO4 जो है वो लवण है, K2SO4। अगला क्वेश्चन है, जठर रस का pH लगभग होता है। जठर रस का जो pH कितना होता है? तो 1.2 होता है जठर रस का pH। अगला क्वेश्चन है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र है C12H22O11। ये हमारा हो जाएगा C12H22O11 हो जाएगा चीनी का रासायनिक सूत्र। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर का है CaCO3 है, CaCO3 है संगमरमर का रासायनिक सूत्र। अगला क्वेश्चन है, लिटमस रंजक बैगनी रंग होता है जो निकाला जाता है। लिटमस रंजक बैगनी रंग होता है जो निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है? और लाइकेन से निकाला जाता है। लिटमस पेपर जो बनाया जाता है और लाइकेन से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का तो NaHCO3 है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र।
अगला क्वेश्चन, जिप्सम लवण के क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र है। जिप्सम लवण का क्रिस्टल रासायनिक सूत्र क्या है? तो है CaSO4। सी एक गलती हो गया है, Ca होगा, CaSO4.2H2O। ये जिप्सम लवण का क्रिस्टल रासायनिक सूत्र है CaSO4 2H2O। अगला है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसे हो जाता है? तो हो जाता है पीला रंग का। हमारा आंसर हो जाएगा ए, पीला रंग का हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय यौगिक कौन है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। विजातीय यौगिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला है क्वेश्चन, चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर किसके विविध रूप हैं? चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर किसका विविध रूप है? तो CaCO3 का है विविध रूप। अगला है क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच कितना? पीएच मान लगभग है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच कितना है? तो पीएच इसका 14 होता है, डी है इसका आंसर। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? शुष्क बुझा हुआ चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो विरंजक चूर्ण बनता है। अगला क्वेश्चन है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, दही में। अगला है क्वेश्चन, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? जल में घुलनशील भस्म जो है वो क्या कहलाया जाता है? तो क्षार कहलाते हैं क्षार। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसकी प्राकृतिक अम्लीय है? निम्नलिखित किसकी प्राकृतिक अम्लीय है? तो लाइम जूस की। लाइम जूस की प्राकृतिक जो है वो अम्लीय है। अगला क्वेश्चन है, नींबू के खट्टा स्वाद को खत्म करने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग सबसे उपयुक्त होगा? नींबू के खट्टे स्वाद को खत्म करने के लिए सबसे उपयुक्त होगा वो है एक पदार्थ जिसका पीएच का मान 7 से अधिक हो। 7 से अधिक हो तभी जाके वो नींबू का खट्टापन खत्म होगा। अगला क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्लोर क्षार प्रक्रिया कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन, कठोर जल में मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का प्रयोग होता है? तो है सोडियम बाइकार्बोनेट का। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका पीएच न्यून होता है? निम्नलिखित में से किसका पीएच जो है वो न्यून होता है, पीएच न्यून होता है? तो इसमें सबसे न्यून होता है वो अमाशय रस का होता है। सबसे इसमें कम पीएच जो है वो अमाशय रस का होता है। अगला है क्वेश्चन, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? नीला थोथा का रासायनिक सूत्र जो है वो है CuSO4 5H2O। नीला थोथा का CuSO4 5H2O सूत्र होता है। चलिए, हमारा 50 क्वेश्चन पूरा हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना। धन्यवाद।